नमस्कार बच्चों। हमसे भूलवश जो सूरदास वाला अपन पाठ था, उसमें क्या हुआ कि जो तीसरा और जो चौथा जो पद था, उसके मैंने शब्दार्थ लिखाए थे, व्याख्या मैंने नहीं करवाई थी। तो आज हम जो तीसरा और चौथा है, ये दोनों व्याख्याएं पद हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। शब्दार्थ मैंने करवा दिए थे सूरदास के, तो दूसरा वीडियो था उसमें। तीसरे में फिर हमने अगला कर लिया, तो आज मैं इसकी व्याख्या करवा रहा हूँ। तो देखिए, तो इसमें क्या है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, एक तरह से गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे, कि हे प्रिय उद्धव। बिलग यानी बुरा, जनी मानो यानी मानना, कि आप बुरा मत मानना। अरे बुरा न मानने वाली बात क्यों कही है? वह मथुरा काजल की कोठरी, कि मथुरा है वो काजल की कोठरी है। जे आवई ते कारे, जो भी वहाँ से आता है वो काला ही होता है। जैसे तुम काले, सुपलक सुत आपको बताया था, अक्रूर जो श्री कृष्ण को लेने आए थे मथुरा के लिए, जो कंस के एक मंत्री थे, तो अक्रूर जी काले थे। कारे मधु भंवरे, और जो भंवरे जैसा है वो भी काला ही है। यहाँ पर काला रंग रूप के लिए ही नहीं है, बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं अनित्यपूर्ण जो व्यवहार करता है उसके लिए भी है ये। तिनके संग, तिनके ने उनके साथ, उनके हैं मथुरावासियों के लिए है, उनके साथ ही अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, जो मणि के भांति जो कमल नैन है यानी श्री कृष्ण है, वो उन मथुरावासियों के साथ रहकर ही अत्यधिक शोभा पाते हैं। इस पंक्ति में एक तरह से श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया है गोपियों के द्वारा, कि जो हमारे साथ यहाँ गोकुल में थे, शायद हमारे से वो प्रसन्न नहीं थे, यहाँ पर सुखी नहीं थे, इसलिए वो गोकुल को छोड़कर मथुरा गए। तो वो उन लोगों के साथ रहकर ही ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं। मानहु नील माट ते काडे, मानहु यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और मानहु उत्प्रेक्षा का पहचान शब्द है, कि नील माट ते, नीले मटके से, काडे यानी निकाल कर, ले यमुना में ले जाकर पखारे धो दिया गया है। श्री कृष्ण के लिए कहा है कि उन्हें नील के मटके से निकाल करके यमुना में जाकर धो दिया गया है। तागुण, उसी गुण के कारण, गुण कौन सा? कि नील के मटके से निकाल करके यमुना में धो दिया गया है। उस गुण के कारण जो कालिंदी है, जो यमुना है, वो सांवली हो गई है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव से कि श्याम गुण न्यारे, कि श्री कृष्ण के गुण तो न्यारे ही हैं, सबसे ही निराले हैं, उनके बारे में क्या कहें। दूसरा है, अगला है, श्री कृष्ण, जो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं श्री कृष्ण के लिए, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं, कि वो आंखें हमारी ये चाह रही हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो पद है इसमें गोपियाँ अपनी आँखों की विशेषता बता रही है, आँखों के बारे में ही बात कर रही है, आप ध्यान रखिएगा। तो वो कह रही हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी आँखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए भूखी हैं, लालायित हैं, उत्सुक हैं। कैसे रहें रूप रस राची, कि ये आँखें उनके जो रूप सौंदर्य में राची हुई हैं, लीन हैं, ये उनके बिना कैसे रहें। ये बत्तियाँ सुनी रूखी, और आपकी जो योग की बातें सुन करके ये हमें बिल्कुल ही नीरस लग रही है, रूखी लग रही है। अवधि गणत इकटक मग, अवधि यानी समय, लगातार समय इंतजार करते हुए, एकटक इन लगातार उस मार्ग को देखते हुए लौटकर, मग यानी मार्ग को जोवत, तब इतनी झुकी, कि हमारी आंखें लगातार श्री कृष्ण के लौटकर आने का इंतजार कर रही थी, उस मार्ग को निहार रही थी, तब भी इतनी झुकी, इतनी झुंझलाई नहीं थी, इतनी उन्हें गुस्सा नहीं आया था, क्रोध नहीं आया था। अब इन योग संदेशन उद्धव, है उद्धव, अब आपके द्वारा ये योग का संदेश सुन करके जो आंखें हैं अत्यधिक अकुलान यानी व्याकुल होकर दुखी दुखी हो रही हैं, कि आंखें इतने समय से लगातार श्री कृष्ण के उस मार्ग पर लगातार उनको उस मार्ग को निहार रही थी कि श्री कृष्ण लौटकर इस मार्ग से वापस आएंगे, तब भी वो इतनी झुंझलाई नहीं थी, दुखी नहीं हुई थी, जितनी कि अब आपके मुख से योग का संदेश सुनकर ये अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो रहे हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार आप हमें वो मुख वापस दिखा दो। कौन सा मुख है? दूही पै, कि जो दूध को दूह करके पीवत पत्तों की, पेड़ के पत्तों के दोनों में दूध निकाल कर पिया करते थे। भाई वन में है,
कि कोई बर्तन तो होता नहीं था दूध निकालने के लिए, तो श्री कृष्ण के लिए कहा है कि वो गाय चराते हुए जब इच्छा होती तो जो पेड़ के पत्ते होते उसका दोना बना करके उसमें दूध दूह करके पिया करते थे, उस चेहरे को वापस दिखा दो। अर्थात वो श्री कृष्ण को वापस लाने की बात कह रही है। ये पंक्तियाँ मोस्ट हैं कि उद्धव गोपियों के माध्यम से गोपियाँ कवि सूरदास है, गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि सिकत हटी नाव चलायो, सिकत यानी रेत, हट यानी हठपूर्वक, सरिता यानी नदी, और सूखी यानी सूखी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो नाव है ये तो योग का संदेश के लिए आया है, और सरिता यहाँ है जो मन में जो उत्सुक होती है, जिज्ञासा होती है, उसके लिए है। सिकत होती है, रेत होती है। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि आप जो योग का संदेश देने का हमें प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जो सरिता थी, जो अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने की जो जिज्ञासा थी, वो तो बिल्कुल सूख चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और अब आप इस योग, नाव रूपी योग के संदेश को आप हठपूर्वक हमारे मन रूपी रेत में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये आपका प्रयास है ये बिल्कुल ही निरर्थक है, कोई सफल नहीं होने वाला है। तो एक बार दोबारा देखिएगा। तो इसमें है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप, हे उद्धव, प्रिय उद्धव, आप बुरा मत मानना कि ये जो मथुरा है ये काजल की कोठरी है, जो भी वहाँ से आता है वो काला ही होता है। जैसे तुम काले हो, अक्रूर जी काले थे, ये जो भंवरे जैसा ये भी काला ही है। और जो जो मणियारे, जो मणियों के समान जो श्री कृष्ण है, वो उन मथुरा वासियों के संग साथ रहकर ही ज़्यादा शोभायमान होते हैं या प्रसन्न होते हैं। और ऐसा लगता है कि मानो उनको नील के मटके से, यानी से कांडे निकाल कर ले जाकर यमुना में धो दिया गया है। श्री कृष्ण को नील के मटके से निकाल कर यमुना में ले जाकर धो दिया गया है, और उन धोने के गुण के कारण से ही श्याम भई कालिंदी जो यमुना है वो सांवली हो गई है। और सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि श्याम गुण न्यारे, कि श्री कृष्ण के गुण तो सबसे निराले हैं, उनके बारे में क्या कहें। दूसरी में गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित हो रही हैं, और ये उनके रूप रस राशि, उनके सौंदर्य रूपी आनंद में इस तरह डूब गई हैं कि ये आपकी योग की बातें उनके लिए बिल्कुल नीरस है, बेकार है। हमारी जो आंखें हैं अवधि यानी समय, कृतन देखते हुए, इकटक लगातार, मग जोवत मार्ग को देखते हुए, कि ये आंखें हैं इतने समय से लगातार श्री कृष्ण के लौटकर आने के लिए उस मार्ग को निहारते हुए भी इतनी नहीं झुंझलाई थी कि जितनी कि अब आपके द्वारा ये योग का संदेश सुन करके अत्यधिक व्याकुल होकर दुखी हो रहे हैं। और हे उद्धव, आप एक बार उस मुख को फिर यानी वापस दिखा दो, जो दूह यानी दूह करके यानी निकाल करके, पय यानी दूध को पीता था, पत्तों की यानी पत्तों के दोनों में तो दूध निकाल कर पिया करता था, उस चेहरे को वापस दिखा दो। अंत कह रही है अंतिम पंक्ति में, कवि सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं